जय श्री राधे, जय महाकाल। सनातन अखंड ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात उस समय की है जब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से मिलने गायत्री तपोभूमि मथुरा पधारे। यूँ तो इन दोनों संतों का मिलना पहले भी अनेकों बार हुआ था, किंतु इस बार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी विशेष रूप से समय निकाल कर पहुँचे थे। अब समय आ गया है कि आपको आध्यात्मिक पत्रकारिता का एक नया अध्याय शुरू करना चाहिए। यह शब्द थे गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक परम पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के, जिन्हें हम सभी प्यार से भाई जी के नाम से भी जानते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना कर सनातनी वैदिक धर्म ग्रंथों को हिंदुओं के घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया। वास्तव में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हनुमान ही थे। जब हिंदू समाज अपने ज्ञान विज्ञान और गौरव को भूलकर अंग्रेजी सभ्यता का दास बना जा रहा था, उस समय हनुमान जी की ही तरह श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी ने संजीवनी रूपी गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना करी और सनातनी धर्म ग्रंथों को प्रत्येक हिंदू के घर घर तक पहुंचाने का भागीरथी प्रयास किया, जिस प्रयास ने हिंदुओं को उनकी जड़ों से जोड़े रखा। यह सनातन धर्म की एक महान सेवा थी। भाई जी आध्यात्म जगत के सूर्य थे, जिन्होंने सभी को प्रकाशित किया। इन्होंने भक्ति आधारित बहुत से ग्रंथों की रचना की। वे राधा माधव के चिंतन में निरंतर मग्न रहकर भी अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करते थे। श्री कृष्ण भक्ति का फल उन्हें यह प्राप्त हुआ कि उन्हें तमाम देवी देवताओं के दर्शन होने लगे। भाई जी से सत्संग करने स्वयं महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद आया करते थे। एक भक्त होने के साथ साथ भाई जी ने स्वतंत्रता संग्राम में यथा योग्य भाग लेकर राष्ट्र की सेवा की और मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय साहब और राय बहादुर जैसी उपाधि देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का प्रस्ताव रखा, परंतु भाई जी ने बड़ी विनम्रता से इसे भी स्वीकार नहीं किया। वस्तुतः भाई जी जिस भाव अवस्था में जीते थे वह लौकिक प्रतिष्ठा से परे और बहुत ऊपर थी। उन्हें ईश्वर का अनुग्रह सहज ही प्राप्त था। भाई जी और परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी में बहुत सी समानताएं थी। जैसे दोनों ही परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक ने इन्हीं सर्वेश्वर श्री कृष्ण की आह्लादनी क्रियात्मक शक्ति विलुप्त होती गायत्री महाविद्या की साधना कर संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म के इस बीज मंत्र को पहुंचाने का कार्य किया, और दूसरे भाई जी महाराज ने उन्हीं श्री कृष्ण सर्वेश्वर के श्री मुख से निकले भागवत गीता के योग संदेश को घर घर तक पहुंचाया। जहां एक ओर पूज्य भाई जी ने कल्याण पत्रिका का संपादन करके सनातन धर्म की भक्ति रस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर हिंदू धर्म का कल्याण किया, तो वहीं दूसरी ओर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अखंड ज्योति पत्रिका की स्थापना कर आध्यात्मिक वैज्ञानिकवाद को तरक्की की कसौटी पर कसकर नील शीर की विवेक दृष्टि का संपूर्ण भारत में प्रचार किया और सनातन धर्म की महान सेवा की। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का कांटों से भरी धर्म की राह पर पग पग पर जीवन संगिनी के रूप में पूजनीय माता जी भगवती शर्मा जी ने साथ दिया, तो वहीं दूसरी ओर भक्ति मार्ग में पूज्य भाई जी के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जीवन सहचरी के रूप में पूजनीय माता जी रामदेई देवी जी ने सदैव साथ दिया। दोनों ने ही धर्म और अध्यात्म के साथ साथ राष्ट्र की सेवा में भी अपना तन मन धन न्यौछावर किया और स्वतंत्रता संग्राम में यथा योग्य सहयोग देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आचार्य श्री और भाई जी दोनों के ही महात्मा गांधी समेत संत जयदयाल गोयंका, स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, पूज्य आनंदमयी माता जी, स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी, श्री राधा बाबा जी, संत जुगल किशोर बिरला जी एवं घनश्याम दास बिरला जी से आत्मीय घनिष्ठ संबंध थे। इन दोनों संतों पर एक साथ ही सनातन धर्म के प्राण कहे जाने वाले महान संत पूज्यपाद महामना मदन मोहन मालवीय जी का अत्यंत स्नेह था। सबसे मुख्य बात जो इन दोनों संतों में समान थी वह ये थी कि अपने समय के विद्वान स्वामी करपात्री जी, हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज से इन दोनों ही संतों के अनेक मतभेद होते हुए भी ये दोनों ही संत सदा ही उनके प्रिय रहे। इन दोनों के ही जीवन प्रसंगों को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि न तो भाई जी के मन में कभी अपने विरोधियों को लेकर किसी प्रकार का कोई द्वेष और दुर्भावना थी,
और ना ही आचार्य श्री के मन में अपने आलोचकों और विरोधियों से किसी प्रकार की कोई भी शिकायत थी। वरन यह दोनों संत अपने विरोधियों, आलोचकों और अपने से दुर्भावना और द्वेष रखने वालों का सदैव हाथ जोड़कर अभिवादन ही करते रहे। पूज्य भाई जी ने भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत को अपनी भक्ति और साधना का आधार बनाया, तो पूज्य आचार्य श्री ने इन्हीं श्रीमद् भागवत के बीज मंत्र को अपने प्राणों में बसाकर भगवान का भजन किया और सनातन धर्म की सेवा की। दोनों ने ही अपने जीवन में विलुप्त साहित्य का लेखन किया, जिसमें सनातन धर्म के आश ग्रंथों के लेखन और टीकाओं के अलावा क्रांति धर्मी साहित्य भी शामिल है। आचार्य श्री ने सनातन धर्म के आर्ष ग्रंथों 4 वेद, 108 उपनिषद, 20 स्मृतियाँ, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 6 दर्शन, महाभारत और रामायण सहित इतिहास के 2000 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया। तो वहीं पूज्य भाई जी ने अपने जीवन काल में 35,000 से अधिक पृष्ठों का लेखन करके इस मानवता पर उपकार किया। यह दोनों ही संत उच्च स्तर के कवि भी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में चिंगारी फूंकने वाली कविताओं का लेखन किया और साथ साथ भक्ति रस युक्त कविताओं का लेखन भी किया, जिसमें पूज्य भाई जी द्वारा रचित पद रत्नाकर तो भक्ति रस के उपासकों का मानो प्राण ही है। इन दोनों ही महान संतों की वेशभूषा भी बिल्कुल एक जैसी ही थी। जीवन भर दोनों ने ही मात्र 2 जोड़ी साधारण से धोती और कुर्ते में ही गुजारा किया। जहाँ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को उनके शिष्य समर्थक प्रेमी भगवान सदाशिव महाकाल के अंश चेतन अवतार के रूप में देखते हैं, तो वहीं पूज्य भाई जी में प्रगाढ़ गुरु और इष्ट की भावना रखने वाले भक्तों ने उन्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप में अनुभव किया है। इन दोनों महापुरुषों की जब भेंट हुई तो इन दोनों ने ही बहुत विस्तार से अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। पूज्य भाई जी ने आचार्य श्री से कहा कि कल्याण पत्रिका के माध्यम से हमने पाठकों के बीच विश्वास, भक्ति और भगवान की महिमा का प्रचार किया है। हमने पुराने ग्रंथों को उसी पुरानी शैली में प्रकाशित किया है, किंतु अब समाज में बौद्धिकता बढ़ गई है। आज़ादी के बाद बाहरी दुनिया के द्वार सभी के लिए खुल गए हैं। पश्चिम से आने वाली हवाओं ने पूरे देश को उड़ाना शुरू कर दिया है। पहले केवल कुछ ब्रिटिश थे और बाकी सभी भारतीय थे, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी मानसिकता ने भारतीयों पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता ने विश्वास को एक मजबूत झटका दिया है और बुद्धि के चातुर्यपूर्ण तर्कों ने भावनाओं को एक गहरी चोट पहुंचाई है। पूज्य युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भाई जी की सभी बातों को बहुत ध्यान से सुना और कहा, भाई जी, आपका कथन बिल्कुल सही है। आपकी चिंताएं भी जायज़ हैं। बदलते समय के साथ साथ आध्यात्मिक पत्रकारिता को भी बदलना होगा। तर्कों का मुकाबला मजबूत तर्कों से करना होगा। बुद्धि को निखारने के लिए विवेकहीन ज्ञान को निकालना ही पड़ता है। यह सुनकर भाई जी ने उत्तर दिया, आपने जो कहा वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते। यह कार्य करने की क्षमता और योग्यता केवल आपके पास है। हमें जो कार्य करना था वह हमने कर लिया। हमने भगवान की भक्ति, भगवान का नाम और अध्यात्म के प्रचार प्रसार के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि हमारा समय काल अब पूर्ण हो रहा है। यह कहते कहते भाई जी महाराज भावुक हो गए। भगवान के इस परम भक्त की आंखों में आंसू देखकर परम पूज्य गुरुदेव का हृदय भी भावनाओं से भर गया और कंठ गदगद हो गया। उन्होंने भाई जी से कहा, भाई जी, आपने कम समय में भी जिस महान गति से कार्य किया है उसकी सराहना शब्दों में नहीं की जा सकती। आपने श्रीमद् भगवद गीता को घर घर तक पहुंचाया है। गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस को आज भी सनातनियों के घर घर में नियमित रूप से पढ़ा जा रहा है। आपके द्वारा प्रकाशित कल्याण पत्रिका घर घर में भगवान के प्रति समर्पण का संदेश देती है। अब मेरी बारी है। मेरी भूमिका उन विकृतियों को ठीक करने की है जो मानव की सोच और बुद्धि में व्याप्त हो रही हैं। इसलिए मैंने गायत्री का प्रत्येक घर में प्रसार करना प्रारंभ कर दिया है। वह विचार जो मानव जीवन को सही दिशा में निर्देशित कर सकते हैं, अपने तर्कों, तथ्यों और प्रमाणों के माध्यम से मैंने उन विचारों का प्रसार करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रयास का बहुत विरोध किया जा रहा है, किंतु मुझे आभास है कि जब स्वयं ईश्वर मेरा साथ दे रहे हैं तो मुझे कैसा भय। भाई जी, आप चाहते हैं तो मैं अवश्य ही तर्क संगत विचारों को प्रस्तुत करूंगा। यह सुनकर भाई जी बहुत प्रसन्न हुए और परम पूज्य गुरुदेव ने
उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, जब तक मेरे भीतर रक्त की अंतिम बूंद, प्राण का अंतिम भाग और जीवन का अंतिम क्षण है, तब तक मैं भारत और भारतीय संस्कृति की सेवा करता रहूँगा और आध्यात्मिक पत्रकारिता मेरे माध्यम से नए आयाम प्राप्त करेगी। इस प्रकार इन दो महान विभूतियों के मिलन और संवाद से आध्यात्मिक पत्रकारिता के एक नए युग का जन्म हुआ। शास्त्रकारों ने सत्य ही कहा है, महत् संगस्तो दुर्लभः। सनातन के वैदिक वांग्मय रूपी सागर का मंथन हुआ और उससे अखंड ज्योति पत्रिका रूपी अमृत प्रकट हुआ। युग ऋषि की लेखनी युग पीड़ा के हरण के लिए चल पड़ी। पूज्य भाई जी अखंड ज्योति पत्रिका के प्रथम पाठक सदस्यों में से एक थे। भाई जी की स्थूल देह जब तक इस धराधाम पर रही, वह इस अखंड ज्योति पत्रिका को पढ़ते रहे और दूसरों को भी इसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। एक बार एक सज्जन ने भाई जी के पास अखंड ज्योति पत्रिका को देखकर उनसे पूछा कि भाई जी, आप तो स्वयं कल्याण जैसी पत्रिका के संपादक हैं, फिर आपके पास यह अखंड ज्योति पत्रिका क्या कर रही है? इसको पढ़ने का कोई ठोस और विशेष कारण है क्या? तो भाई जी ने उत्तर दिया कि अब तक मैं कल्याण पत्रिका का संपादन कर रहा हूँ, उसकी ऊर्जा मुझे अखंड ज्योति पत्रिका से ही प्राप्त हो रही है। विगत 83 वर्षों से सनातन धर्म की वैदिक परंपरा का आलोक ये अखंड ज्योति पत्रिका जन जन में फैला रही है। आध्यात्म और धर्म का तात्विक और वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाली ये अपने आप में एक अद्वितीय पत्रिका है। आज वर्तमान में प्रत्येक माह यह 17 लाख से अधिक संख्या में छप रही है और अधिक से अधिक लोग इसे पढ़ रहे हैं। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके हृदय में सत्य, प्रेम और न्याय की अखंड ज्योति सदा ही जलती रहे और आपका जीवन सदैव सद्विचारों से प्रकाशित रहे।